और अब बात करते हैं महाराष्ट्र की लड़ाई श्री राम शरण में आई। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे का अयोध्या दौरा, बड़ी खबर आज की है। अयोध्या में सीएम शिंदे का भव्य रोड शो होगा। अयोध्या में स्वागत के लिए लोगों की भीड़ उमड़ी है और खुली जीप में निकाला जाएगा ये रोड शो सीएम शिंदे का। तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं। सीएम शिंदे पहुंच रहे तमाम अपने मंत्रियों के साथ, उनके साथ सांसद भी रहेंगे मौजूद। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे अयोध्या दौरे पर हैं और उनके अयोध्या दौरे को लेकर तमाम तरह के रिएक्शंस भी सामने आने लगे हैं। जहां पर अगर बात करें हिंदुत्व के कार्ड पर आने वाला चुनाव लड़ा जाएगा, ये कहना है। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे अयोध्या दौरे पर पहुंचे हैं तो सबका ये कहना है कि हिंदुत्व कार्ड को लेकर के अब अगला चुनाव जीतने की तैयारी है। आपको बता दें, लोकसभा चुनाव 2024 करीब है और सभी जो है चुनावी मैदान में है। साम दाम दंड भेद जो तरीका हो सकता है वो अपना रहे हैं। और यहाँ पर अगर बात करें अयोध्या में भव्य स्वागत के लिए भीड़ उमड़ी। तस्वीरें आप देखिए, पूरी भीड़ जो है भगवा रंग में दिखाई दे रही है। हर तरफ जय श्री राम के नारे लग रहे हैं। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे पहुंचे हैं। तस्वीरें देखिए और समझिए किस तरीके से दुल्हन की तरह सजाया गया है। वैशाली कदम हमारे साथ जुड़ी हुई है। वैशाली, आपसे जानना चाहेंगे जमीन पर क्या कुछ तस्वीर दिखाई दे रही है। हम जो देख पा रहे हैं इस वक्त विजुअल्स के अंदर, सब तरफ जो है भगवा रंग दिखाई दे रहा है। जय श्री राम के नारे लग रहे हैं। एकनाथ शिंदे एंड पार्टी के इस अयोध्या दौरे को कैसे देखा जाए? देखिए, पूरी अयोध्या नगरी जो है वो भगवामय हो गई है। हर जगह बड़े बड़े पोस्टर्स लगे हुए हैं एकनाथ शिंदे को वेलकम करने वाले। हर चौक पे, हर लखनऊ से लेके अयोध्या तक की हर रास्ते पर अगर आप देखें, नजर डालें तो सारे रास्तों पर भगवा झंडे शिवसेना के नजर आ रहे हैं और सीएम एकनाथ शिंदे को वेलकम करने वाले बैनर्स यहां पर नजर आ रहे हैं। एक बहुत बड़ा इस दौरे को देखा जा रहा है क्योंकि देखिए 2024 में महाराष्ट्र में भी जो विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, लोकसभा के जो चुनाव होंगे, उसमें अयोध्या एक बहुत अहम मुद्दा रहने वाला है। अयोध्या हमेशा से ही महाराष्ट्र के लिए एक भावनिक मुद्दा रहा है। जिस तरीके से बाला साहब ठाकरे ने बाबरी मस्जिद को लेकर जो वक्तव्य किया था, उसके बाद शिवसैनिक हमेशा से अयोध्या में आते नजर आते थे। उसके बाद जब उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बने तो वो भी कई बार यहां पर आए। हालांकि जब उन्होंने 100 दिन अपने मुख्यमंत्री कार्यकाल के पूर्ण किए तभी भी वो यहां पर आए थे। और उसके बाद अब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने एकनाथ शिंदे भी यहां पर आए हैं। हालांकि एकनाथ शिंदे इसके पहले भी 2 बार अयोध्या आ चुके थे, लेकिन पहली बार मुख्यमंत्री बनने के बाद आ रहे हैं, इसीलिए ये दौरा जो है काफी अहम माना जाता है इसको। और साथ में भाजपा भी जो है वो कदम से कदम मिलाकर शिवसेना के साथ चलती यहाँ पे दिखाई दे रही है। भाजपा के जितने भी हेवी जी कौन है इस वक्त एकनाथ शिंदे के साथ, कौन मौजूद है? क्योंकि इसे बहुत अहम दौरा माना जा रहा है। अगर बात करें हम शिवसेना की, तो शिवसेना में एक छत्र राज्य किसी टाइम में बाला साहेब ठाकरे का चलता था, लेकिन अब शिवसेना ही 2 टुकड़े हो चुकी है और दोनों ही धड़ों का अपना अपना कहना है कि वो असली जो है वारिस है, उत्तराधिकारी है बाला साहेब ठाकरे की राजनीति के। लेकिन इसे कैसे देखा जाए? जी बिल्कुल, बाला साहब ठाकरे की राजनीति विचार जो है उसी विचारधारा को आगे लेके एकनाथ शिंदे जो है वो आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं। और हमेशा से ही एकनाथ शिंदे जब से अयोध्या में उन्होंने पैर रखा है वो यही कह रहे हैं कि मैं बाला साहब के विचारों को आगे लेके जा रहा हूँ, हिंदुत्व का आगे लेके जा रहा हूँ। जो विचार बाला साहब ठाकरे ने व्यक्त किए थे, उन्हीं विचारों से मैं प्रेरित होके महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बना हूँ, ये उनका कहना है। और इसी के वजह से वो भाजपा के साथ है। जहां तक अयोध्या का विषय है, वो महाराष्ट्र की राजनीति में काफी अहम माना जाता है क्योंकि उद्धव ठाकरे और उनके पार्टी के जो सांसद हैं संजय राउत, उन्होंने कहा है हालांकि हमारे रास्ते पर ही ये रास्ता जो अयोध्या की तरफ जाता है, जो राम मंदिर की तरफ जाता है, पहले थोड़ा तस्वीरें दिखाएं मुझे। ये रोड शो की डिटेल बताएं। रोड शो कब शुरू होने जा रहा है, कितने किलोमीटर का ये रोड शो है और क्या कुछ जो है आज यहाँ पर होने वाला है? एकनाथ शिंदे ओपन कार के अंदर जाएंगे, वो वहां पर लोगों से जो है अभिवादन करेंगे और साथ ही साथ उनके साथ कौन कौन मौजूद है, थोड़ा डिटेल बताएं।
देखिए, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के साथ उप मुख्यमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता महाराष्ट्र के देवेंद्र फडणवीस यहाँ पर मौजूद है। दोनों एक साथ अयोध्या में उतरे हैं। एक मैसेज देना चाहते हैं इसी मौके पर वो कि भाजपा हमेशा कदम से कदम मिला के एकनाथ शिंदे के साथ है। एक तरीके से एकनाथ शिंदे को बूस्ट देने की कोशिश भाजपा की तरफ से यहाँ पर की जाती है, हमें दिखाई दे रही है। भाजपा के सारे जो हेवी वेट मिनिस्टर है, फिर वो गिरीश महाजन हो या राधाकृष्ण विखे पाटिल हो, ऐसे हेवी मिनिस्टर्स जो है जो नंबर 2 और नंबर 3 के मंत्री जिन्हें माना जाता है कैबिनेट में, वो यहाँ पर मौजूद है। साथ ही जो पूरे सांसद और विधायक हैं एकनाथ शिंदे जी के पार्टी शिवसेना के, वो यहाँ पर आए हुए हैं। और महाराष्ट्र भर से 10,000 के आसपास लगभग जो शिवसैनिक है वो अलग अलग विभाग से यहाँ पर आए हुए हैं। एक बड़ा सा रोड शो अभी एक पारित हो चुका है। अभी जो एकनाथ शिंदे हैं वो रामलला का जो नया मंदिर बनने जा रहा है, जो एक ऐतिहासिक मंदिर बनने जा रहा है, उसके निर्माण का काम किस तरीके से किया जा रहा है उसे देखने के लिए अंदर जा रहे हैं। और हालांकि सिक्योरिटी के मुद्दे को लेकर वहां पर बाकी किसी को छोड़ा नहीं जा रहा है, लेकिन ये यही रास्ता है जहां से अब से कुछ ही देर में एकनाथ शिंदे का जो काफिला है वो यहां से निकलेगा और वो हनुमान गढ़ी जाएंगे। हनुमान गढ़ी में वो हनुमान के दर्शन लेंगे और अपनी भावनाएं रखेंगे। साथ ही वहां के जो महंत हैं उनसे भी बात करेंगे। इंडिया न्यूज से बात करते समय कल महंत ने काफी अपने तीखे सुर व्यक्त किए थे उद्धव ठाकरे की महाविकास आघाड़ी में शामिल होने की मुंह को लेकर, और जिस तरीके से महाविकास आघाड़ी को छोड़कर एकनाथ शिंदे भाजपा के साथ आए हैं, हिंदुत्व के साथ आए हैं, उसको लेकर महाविकास आघाड़ी की बात करें उसमें भी कुछ ठीक नहीं चल रहा। वैशाली, उसमें भी कहीं कुछ ठीक नहीं चल रहा। अब संजय राउत के बयान पर भी आ जाते हैं। संजय राउत ने कहा है कि हमारी नकल कर रहे हैं, हम तो बहुत बार गए हैं अयोध्या और ये पहली बार जा रहे हैं। ये इस तरीके उन्होंने बातें कही है कि पहली बार इस तरीके से ये जो है जा रहे हैं। इससे पहले तो हम बड़े बड़े अपनी पार्टी के नेताओं के साथ गए हैं या हमारी नकल कर रहे हैं। और एक बड़ी बात उन्होंने कही कि जब बावरी की बात आई है, बावरी कांड के दौरान तो बीजेपी भाग गई थी। एक तरीके से भगोड़ा बीजेपी को बता दिया। इस बयान को कैसे देखा जाए? और दूसरी बात यह है कि खुद महाविकास आघाड़ी के अंदर इंटरनली तीनों पार्टियों में कुछ ठीक नहीं चल रहा है, क्योंकि अगर आपको याद हो तो अभी जो है बयान दिया है शरद पवार ने, एक और बयान दे दिया है। जी, शरद पवार ने जो बयान दिया है जेपीसी को लेकर हो या फिर राहुल गांधी के एक तीखे रवैये को लेकर, एक रवैया जो उन्होंने भारत के पंतप्रधान मोदी जी की तरफ एक तरीके से टारगेट किया गया है, ये लफ्ज इस्तेमाल किए हैं शरद पवार ने। तो कईयों की एकदम निगाहें ठहर गई कि कैसे शरद पवार ने ऐसा स्टेटमेंट किया है जो उनकी पार्टी के यानी यूपीए के विचारधारा के थोड़ा अलग जाता है। जब खुद ही राहुल गांधी को एक तरीके से दरकिनार उन्होंने कर दिया है, उनकी मुंह को गलत बताया है, तो महाविकास आघाड़ी में भी यहां पर एक दरार पड़ती नजर आ रही है। इसके पहले भी, ये तो आज शरद पवार ने कहा है, कल परसों ये स्टेटमेंट किया है, लेकिन इससे पहले भी पिछले 2 से 3 दिन अगर हम अजीत पवार की बात करें तो महाराष्ट्र में जो अजीत पवार विरोधी पक्ष नेता है, विपक्ष के नेता है, उन्होंने भी कहीं एक तरीके से एकनाथ शिंदे के फेवर में कई सारे सवाल उठाए। जब संजय राउत ने कहा कि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी की शिक्षा को लेकर, उनके सर्टिफिकेट को लेकर जब बात छिड़ी, तो ये सबसे पहले अजीत पवार थे जो सामने आए और उन्होंने कहा कि देखिए, मोदी जी को किसी सर्टिफिकेट को देखकर मोदी जी को लोगों ने वोट नहीं दिया है, उनके काम को देखकर उनको वोट दिया है। पिछले 2 बार अगर वोट दिया जाता है तो इसका ये साफ मतलब है कि पूरी जनता जो है वो मोदी जी के साथ है। मैं आपको जस्ट बताना चाहूंगी कि ये स्कूली छात्रा हैं, वो भी इस मौके को विटनेस करने के लिए यहाँ पर मौजूद है। आप देख सकते हैं कि स्कूली बच्चे जो हैं वो भी अब राम मंदिर की तरफ जाते हमें दिखाई दे रहे हैं। तो एक उत्साह है हर तबके के लोगों को लेकर, फिर महाराष्ट्र से आए हुए अलग अलग जिले के लोग हों या फिर यहाँ की स्कूली छात्रा हो, हर किसी को लग रहा है कि यहाँ पर जो एक तरीके से हम कह सकते हैं एक उत्साह का वातावरण है, इसके विटनेस हम हो जाएं, इसको हम महसूस करें। और जिसके चलते इतनी धूप में, इतनी कड़ी धूप में अगर हम आज की बात करें तो तकरीबन
48 डिग्री सेल्सियस आज का यहाँ का टेम्परेचर है, जिसके बावजूद इतनी बड़ी मात्रा में अगर आप देखें तो लोग यहाँ पे चलते दिखाई दे रहे हैं। ये आज जो एक ऐतिहासिक मूवमेंट होने जा रहा है, उसको एक विटनेस करने के लिए उसके प्रत्याशी बनने की फिराक में आप देख सकते हैं कि यहाँ के जो स्थानिक है वो भी आ रहे हैं, बच्चे भी आ रहे हैं, और महाराष्ट्र से जो गली गलियारों से महाराष्ट्र के जो लोग यहाँ पर आ चुके हैं वो भी बड़ी तादाद में यहाँ पर मौजूद दिखाई दे रहे हैं। और आप जैसा देख सकते हैं कि हर किसी को यहाँ पे चलना है, कोई भी जो वाहन है उसे अलाउ नहीं किया गया है। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगी कि कैमरा पैन करके दिखाए कि बहुत बड़ी गाड़ियाँ हैं यहाँ पर, बहुत बड़ी तादाद में आज गाड़ियाँ आई हैं, लेकिन सारी गाड़ियों को, एक काफिले को एक पार्किंग स्पेस दी गई है और हर कोई अगर जहाँ जहाँ नजर डाले, चाहे कितना भी बड़ा नेता हो, किसी भी शिवसेना का हो या भाजपा का हो, हमें चलता आज दिखाई दे रहा है, क्योंकि सिक्योरिटी के इंतजामात की वजह से, क्योंकि खुद मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री ओपन वैन में चल रहे हैं, ऐसे में गाड़ियों को यहाँ पे पाबंदी की गई है और हर कोई चलता हमें दिखाई दे रहा है। ये हमारे साथ आप देख सकते हैं कुछ यहाँ के स्थानीय हैं जो दर्शन करके लौटे हैं। हर बुजुर्ग है, महिलाएं हैं, बच्चे को लेकर कड़ी धूप में महिलाएं चल रही हैं और कहीं ना कहीं ये जो आज एक अयोध्या नगरी में एक स्फूर्ति का माहौल छाया हुआ है, उसके साक्षी बनने की कोशिश करते यहाँ के हर तबके के लोग दिखाई दे रहे हैं। जी वैशाली, तस्वीरें थोड़ा दिखाते रहे और साथ में अगर जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं कि राजनीति में जो है एक अलग ही चश्मे से देखा जा रहा है, अयोध्या के इस दौरे को एकनाथ शिंदे एंड पार्टी जो है पहुंची है वहां पर, उसको एक अलग चश्मे से देखा जा रहा है। कैमरामैन को बोले तस्वीरें आप दिखाते रहेंगे और जो डिटेल्स है वो आपके पास आप बताते रहिए। शरद पवार ने एक और बयान दिया जिसकी मैं बात कर रही थी, ईवीएम को लेकर के। ईवीएम में छेड़छाड़ की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, यानी एक बार फिर से कांग्रेस से इतर जाकर के उन्होंने जवाब दिया है और ये दूसरी तीसरी बार ऐसा हुआ है हाल के दिनों में जब उन्होंने अलग बयान दिया है। वैशाली जी बिल्कुल, हालांकि जब शरद पवार जैसा एक बड़ा सीनियर नेता इस तरीके के बयान देता है, कल अगर आपने एक और बात पर गौर फरमाया होगा तो वो है उप मुख्यमंत्री भाजपा के यहाँ के सबसे पावरफुल नेता देवेंद्र फडणवीस, उन्होंने भी एक ट्वीट किया है और कहीं ना कहीं उस ट्वीट में उन्होंने शरद पवार को सपोर्ट किया है। शरद पवार को लेकर राहुल गांधी समर्थकों ने कुछ सोशल मीडिया पे ट्वीट्स डाले थे, उसी में से एक ट्वीट को उन्होंने हाथ में लिया है और उसी ट्वीट पर अपना ट्वीट डाल दिया और कहा है कि 4 बार अगर कोई नेता महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनता है और अगर किसी विषय पर वो अपनी बात रखता है, कोई टिप्पणी करता है, इसका मतलब ये नहीं कि इस तरीके से राहुल गांधी के जो समर्थक हैं वो उन पर निशाना साधे। तो कहीं ना कहीं भाजपा के जो एक हेवी वेट मिनिस्टर हैं महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और हाल फिलहाल के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उन्होंने भी एक तरीके से शरद पवार को लेकर एक उनको सपोर्ट करने वाला जो ट्वीट है वो यहाँ पर किया है। तो इससे सियासत जो है महाराष्ट्र की उसमें बहुत ही गर्माहट आ चुकी है। एक और शिंदे जी के साथ भाजपा जो है वो इस रामलला के दर्शन कर रही है, अयोध्या नगरी में आए इस पूरा ये जो दौरा है, ये रैलीज है, उसको विटनेस कर रही है, उनके साथ कदम से कदम मिला के उसमें शामिल हो रही है। और वहीं दूसरी ओर शरद पवार की पार्टी राष्ट्रवादी नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी कहीं ना कहीं एक सॉफ्ट कॉर्नर भाजपा को मिलता यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और खुद पिछली बार हमने देखा था कि अजीत पवार पार्टी छोड़कर आए थे कुछ विधायकों को लेकर अपने साथ, लेकिन इस बार खुद पार्टी के मुखिया सर्वेसर्वा जो हैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के शरद पवार, वही जो है वो भाजपा के फेवर में उन्होंने लगातार 2 बयान दिया है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात इसको माना जा रहा है। जब यही सवाल एकनाथ शिंदे से पूछा गया जो कांग्रेस की विचारधारा से अलग जाते हैं, चाहे अडानी का हो चाहे ईवीएम का हो, हाल के दिनों में उन्होंने 2 ऐसे बयान दिए हैं क्योंकि अगर शरद पवार की बात करें वो एक ऐसे सुलझे नेता माने जाते हैं जो सोच समझ कर जवाब देते हैं। वैशाली, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी और बातचीत के लिए। तो आप तस्वीर दिखा रहे हैं कि किस तरीके से अयोध्या में जो है भव्य तरीके से जो है ये आज का जश्न मनाया जा रहा है। एकनाथ शिंदे पहुंचे हैं, महाराष्ट्र के सीएम, तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं। वहां पर हर जगह है भगवामय, वहां पर लोग हो रखे हैं, दिखाई दे रहे हैं। वैशाली की एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपको दिखाते हैं अयोध्या से ही।
जहां राम मंदिर के निर्माण का काम हो रहा है, बड़े ही जोरों शोरों से ये काम चलता दिखाई दे रहा है। ये वही सड़क है जो हमें नए राम मंदिर तक लेके जाएगी। राम मंदिर का जो भव्य स्वरूप है उसके निर्माण का काम यहाँ पर जो है वो चल रहा है। राम मंदिर के निर्माण का काम 2024 की मकर संक्रांति के पहले पूरा होने की आशंका है। बहुत ही भव्य ऐसा ये मंदिर यहाँ बनने जा रहा है, जहाँ देश और दुनिया से लगभग 155 नदियों का पानी यहाँ पर लाया गया है। पाकिस्तान से भी नदी का पानी दुबई के द्वारा यहाँ पर लाया गया है। और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जो है वो आज यहाँ पर आ रहे हैं और महाराष्ट्र के सागवान लकड़ी को भी वो यहाँ पर सुपुर्द करेंगे, जिससे इस भव्य मंदिर के तकरीबन 42 दरवाजे बनने जा रहे हैं। सागवान लकड़ी की ये खासियत है कि काफी मजबूत होती है। 600 साल तक इसमें दीमक नहीं लग सकते हैं। ऐसी सागवान लकड़ी को आज यहाँ पे सुपुर्द किया जाएगा और बहुत ही जोरों शोरों से जो है वो यहाँ पर काम आप देख सकते हैं चल रहा है। नेपाल के समेत भारत के तकरीबन 11 जो राज्य हैं वहाँ से राम मूर्ति के लिए जो मार्बल है वो मंगवाया गया है। इसके सैंपलिंग का काम फिलहाल शुरू है। वैज्ञानिकों ने भी इसके सैंपल्स लिए हुए हैं और कौन सा सबसे मजबूत है, टिकाऊ है, इसमें से मार्बल उसका चयन जो है वो अभी होता नजर आ रहा है। और ये जो रास्ता आप देख सकते हैं कि बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर जो है वो भाविक आते रहते हैं। महाराष्ट्र से भी काफ़ी हजारों की तादाद में लोग यहाँ पर आए हैं रामलल्ला के दर्शन के लिए। और परिसर में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भव्य राम मंदिर के निर्माण का काम चल रहा है और बहुत जोरों शोरों से चल रहा है। रात को 2 बजे तक ये काम जो है वो यहाँ पर चालू रहता है। हालांकि तो भव्य राम मंदिर का निर्माण जोरों शोरों से चल रहा है। 70% तक इसका काम पूरा हो गया और खुद जो है अमित शाह ने कहा है कि 1 जनवरी 2024 का टिकट बुक करा लीजिए, क्योंकि भव्य राम मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा। यानी कि 2024 का लोकसभा चुनाव भगवान श्री राम के कंधों पर ही है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं अयोध्या की। अयोध्या पहुंचे हैं मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के एकनाथ शिंदे, उनके साथ देवेंद्र फडणवीस भी मौजूद हैं, उनकी पूरी कैबिनेट मौजूद है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। 2024 का समर अब तो भगवान राम ही जितवाएंगे, ये कहना है। भगवान श्री राम पर अब हर कोई अपना दावा करता है और हर कोई भगवान श्री राम की बात करता है। चाहे यहाँ पर बात करें बीजेपी की, बीजेपी राम नाम के सहारे आगे बढ़ती रही है और उसके बाद जो है अब संजय राउत ने कहा कि हमारी नकल करते हैं। अगर राहुल गांधी की बात करें तो राहुल गांधी कहते हैं जय श्री राम जय श्री राम। तो भगवान राम ही जो है अब आने वाला चुनाव जो है पार लगवाएंगे, इसीलिए भगवान राम के नाम के सहारे हर पार्टी है। लेकिन देखना होगा कि भगवान राम का यह आशीर्वाद किसे मिलता है।
जय श्री राम। 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 दिव्या रवि भैया का गुरु जी से गलत गुरु जी समान गुरु जी हाँ रवि भैया है रवि भैया का रवि राणा जी इधर है राणा जी आइए इधर साइड रवि भैया दूसरा वाला भी तो तस्वीरें आप देख रहे हैं सीधी अयोध्या से भगवान श्री राम के दर्शन करने के लिए, रामलला के दर्शन करने के लिए पहुंचे हैं एकनाथ शिंदे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री डेप्यूटी सीएम फडणवीस भी उनके साथ मौजूद है, पूरी कैबिनेट उनके साथ मौजूद है। भगवान श्री राम के जयकारे वहां पर लगाए, जय श्री राम के नारे सुनाई दिए। और अब से कुछ ही देर में जो है अगर बात यहां पर करें एकनाथ शिंदे की तो उनके और भी कई कार्यक्रम हैं। हनुमानगढ़ी भी जाएंगे आज, वो वहां पर भी दर्शन करेंगे और शाम को उनको सरयू आरती में भी हिस्सा लेना है और उनकी पूरी कैबिनेट इस दौरान उनके साथ रहेगी। सीधी तस्वीरें आपको अयोध्या की दिखा रहे हैं। मुंबई से अयोध्या पहुंचे हैं राम नाम का जाप करते हुए एकनाथ शिंदे और एकनाथ शिंदे के इस अयोध्या दर्शन के बाद देखना होगा कितना आशीर्वाद मिलता है। लेकिन अयोध्या की रवानगी जैसे ही एकनाथ शिंदे की हुई थी, उनकी पार्टी की हुई थी, उनके तमाम लोगों की हुई थी, वैसे ही जो है खलबली मच गई है बाकी खेमों में। संजय राउत ने भी एक तरफ बयान दे दिया, हमारी नकल करते हैं, ये उनका कहना है। लेकिन अगर बात करें एकनाथ शिंदे की तो उनका कहना है कि वो बाला साहेब ठाकरे के राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं, भगवान श्री राम के सहारे हैं वो भी। और शिंदे का एकनाथ दौरा जो है कई अहम सियासी मायने रखता है अपने आप में, और ये क्या अहम सियासी मायने हैं ये भी आपको बताएंगे। अयोध्या की बात करें तो भगवान श्री राम का जो नाम है वो अपने आप में बहुत महान है। लेकिन अगर बात करें 2024 की तो 2024 को भगवान राम ही पार लगा सकते हैं, ये सभी पार्टियों का मानना है। इसलिए कोई भी पार्टी है वो भगवान राम के नाम को छोड़ना नहीं चाहती है। कहीं पर भी कोई भी हिंदुत्व का कार्ड हो, लेकिन भगवान राम के नाम के सहारे ही है। हिंदुत्व की बात करें चाहे भगवान राम की बात करें, हर कोई इस वक्त जो है भगवान राम की शरण में है। और इस वक्त भगवान राम की शरण में है मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के एकनाथ शिंदे। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं उनके बराबर में किस तरीके से खड़े हुए हैं फडणवीस, डेप्यूटी सीएम है महाराष्ट्र के, और उनकी कैबिनेट के तमाम मंत्री भी उनके साथ मौजूद हैं। तो आप समझिए पूरे कैबिनेट को लेकर किस तरीके से एकनाथ शिंदे पहुंचे हैं। और जब एकनाथ शिंदे यहां पर पहुंचे, अयोध्या पहुंचे, तो उस समय उनके साथ फडणवीस थे। एक बड़ा मैसेज भी देने की कोशिश की जा रही है इसके द्वारा कि किस तरीके से एकनाथ शिंदे की पार्टी और बीजेपी दोनों एक साथ कदम से कदम मिलाते हुए चल रही है। एकनाथ शिंदे का साथ फडणवीस नहीं छोड़ रहे, यानी बीजेपी नहीं छोड़ रही, और बीजेपी भी जो है वो जानती है कि अगले चुनाव में किसी को भी नाराज करने की जो गलती है वो नहीं की जानी चाहिए। इसलिए एकनाथ शिंदे का साथ देते हुए यहाँ पर बीजेपी भी दिख रही है। किस तरीके से राजनीति और धर्म को साथ जोड़ा जा रहा है, ये तस्वीर जो है अपने आप में बता रही है। ये आरती हो चुकी है, आरती ली जा रही है, भगवान श्री राम की आरती की गई, भगवान श्री राम के दर्शन किए गए, रामलला के दर्शन किए गए। इसके बाद एकनाथ शिंदे का और भी कार्यक्रम है जिस तरीके से बता रहे हैं। हनुमानगढ़ी भी जो है वो जाएंगे। भगवान श्री राम के दर्शन करने के बाद, भगवान के दर्शन करने के बाद हनुमान जी के दर्शन करने पहुंचेंगे, उसका भी अपना महत्व है। हनुमान जी हर संकट को टाल देते हैं, काट देते हैं, और आने वाले हर संकट से अगर किसी को निजात पानी है तो ये समझिए कि भगवान राम के बाद जो है उनके परम भक्त, उनके परम सेवक भगवान के दर्शन के बाद जरूरी हो जाते हैं। इसीलिए हनुमान जी के दर्शन करने के लिए हनुमानगढ़ी भी पहुंचेंगे। और जैसा कि हर एक भक्त कहता है कि जब भी अयोध्या जाओ तो सरयू के दर्शन जरूर करके आओ, सरयू दर्शन के लिए भी पहुंचेंगे, शाम की आरती में हिस्सा लेंगे। एकनाथ शिंदे उनके साथ जो है ये पूरा कार्यक्रम जो है देवेंद्र फडणवीस का भी रहेगा, वो भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से राम की शरण में है एकनाथ शिंदे। आने वाले चुनावों को लेकर के हर कोई जो है भगवान की शरण में पहुंचा है। और अयोध्या की बात करें तो अयोध्या का भव्य राम मंदिर जो है वो तैयार हो जाएगा जनवरी तक। मकर संक्रांति आखिरी तारीख रखी गई है, 70% तक काम पूरा हो चुका है। प्रदीप जी
तो तस्वीरें आपको अयोध्या से सीधी साफ तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरीके से भगवान राम की शरण में पहुंचे एकनाथ शिंदे। और राम जी ही अब 2024 में बेड़ा पार करेंगे। महाराष्ट्र सरकार अयोध्या में पहुंची हुई है। जी हां, सरकार पूरी की पूरी जो है पहुंची हुई है भगवान की शरण में। और भगवान राम ही जो अब 2024 के चुनावों में पार लगाएंगे और ये बात हर पार्टी अच्छी तरह जानती है। अब इस पूरी तस्वीर के सियासी मायने समझिए कि किस तरीके से एकनाथ शिंदे अपने पूरी कैबिनेट को लेकर के, पूरे मंत्रियों को लेकर के यहाँ पहुंचे हैं। प्रसाद ग्रहण किया है, प्रसाद भी जो है वितरित किया जा रहा है, आरती ली गई है, आशीर्वाद लिया गया है। और किस तरीके से भगवान श्री राम से कामना की गई है कि 2024 में भी अपनी कृपा हम पर रखना। उससे पहले आपको रोड शो की तस्वीर दिखा रहे एकनाथ शिंदे ओपन वैन में सवार हुए हैं अपनी पार्टी के तमाम लोगों के सामने उनके साथ दिखाई दे रहे हैं देवेंद्र फडणवीस। हाथ हिलाकर उन्होंने अभिवादन किया है। किस तरीके से तमाम लोगों का अयोध्या नगरी जो कि भगवान राम के नाम पर ही बसती है, भगवान राम के नाम पर ही चलती है, आज भगवामय दिखाई दे रही है। जिस तरीके से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे वहां पर पहुंचे हैं और लगातार लोग जो है वहां पर पहुंचे हैं और तमाम पार्टी के नेता वहां पर मौजूद हैं। किस तरीके से बीजेपी के कार्यकर्ता वहां पर मौजूद हैं, ये भी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। सुरक्षा भी अपने आप में जो है चाक चौबंद की गई है, गाड़ियों के काफिले को दूर ही रोक दिया गया। एक तस्वीर में आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से रोड शो किया है। इसके अलावा दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि भगवान की भक्ति में लीन दिखाई दिए हैं मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दोनों ही, और वो दोनों ही कामना करते नजर आए हैं भगवान आगे भी अपनी कृपा रखना। ये हर एक के मन की बात होती है, भगवान कृपा बनाए रखना, लेकिन देखना होगा भगवान श्री राम कृपा किस पर बनाते हैं, क्योंकि सियासत के अंदर इस वक्त धर्म और राजनीति आपस में जुड़ चुके हैं। और इसी अगर बात करें तस्वीर की तो इसके सियासी मायने भी निकाले जा रहे हैं, क्योंकि एकनाथ शिंदे के मंत्रियों के साथ, उनके तमाम करीबी लोगों के साथ उनका ये पूरा दौरा है अयोध्या का, भगवान श्री राम के दर्शन करने का, रामलला के दर्शन करने का। तो इसके सियासी मायने भी हैं, यानी कि ये कोई अगर बात करें एकनाथ शिंदे की तो अपने तमाम मंत्रियों को लेकर के यहाँ पर आए हैं। उससे पहले आपको ये 6 तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरीके से जो है ये पूरी तस्वीर आपके सामने है। 2024 का समर जीतने के लिए भगवान श्री राम के नाम के सहारे हैं एकनाथ शिंदे और उनके डिप्टी सीएम मौजूद है उनके साथ, महाराष्ट्र के और तमाम मंत्री उनके साथ मौजूद हैं। रोड शो किया गया। इससे पहले शिंदे की बात करें तो उनका जोरदार स्वागत किया गया। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, शिंदे निकले और राम नगरी में उन्होंने प्रवेश किया और अब यही कामना की जा रही है कि 2024 का चुनाव जो है भगवान श्री राम जो है वही पार लगाएंगे। भक्तों की भारी भीड़ वहां पर मौके पर दिखाई दे रही है कि रामलला के दर्शन करने के लिए भक्त भी पहुंच रहे हैं। ढोल नगाड़ों की थाप भी सुनाई दे रही है। रोड शो भी किया है एकनाथ शिंदे ने। तो तस्वीरें देखिए और समझिए इसके सियासी मायने भी हैं। और वहां पर तमाम शिव सैनिक भी पहुंचे हुए हैं। एकनाथ शिंदे की पार्टी के लोग हैं जिनसे बात की हमारे संवाददाता ज्योति ने। क्या कुछ उनका कहना है वो आपको दिखाते हैं। एकनाथ शिंदे अयोध्या आ चुके हैं, उनके साथ हजारों की संख्या में शिव सैनिक भी अयोध्या पहुंचे हैं। ऐसे में आप मेरे सामने देख सकते हैं कि जो मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे अभी हेलीपैड से भगवान रामलला के लिए रवाना होंगे। यहीं से उनके जो शिव सैनिक आए हैं वो रैली निकालेंगे रामलला के लिए। यहाँ पे कुछ लोग मौजूद हैं, हम इनसे बात करेंगे। भैया महाराष्ट्र से आए हैं? हाँ, महाराष्ट्र से आए। कैसा लग रहा है और आप लोग यहाँ पर आए हुए हैं, कैसी रैली निकालेंगे? अभी यहाँ से साहब वहाँ आने वाले, होटल में जाने वाले, उसके बाद में सभी नदी का आरती होने वाली है शाम को 6 बजे। फिर रामलला का दर्शन होगा। हनुमान गढ़ी पे जाने वाले हम लोग। हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे का जो हिंदुत्व का विचार है वो विचार यहाँ से लेके और रामलला का दर्शन लेके महाराष्ट्र में जाएंगे और महाराष्ट्र में राम राज्य लाने का कोशिश जो बाला साहब का जो सपना है वो पूरा करेंगे। और जो बाला साहब का सपना था जो राम मंदिर का निर्माण करना, वो भारत के पंतप्रधान नरेंद्र जी मोदी वो कर रहे और राम मंदिर कैसा चालू है उसका दर्शन करके वो भी देखेंगे। ये सारी चीजें आज एकनाथ जी शिंदे साहब कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में भी राम राज की शुरुआत होगी। क्या कैसा लग रहा है? क्या राम राज की शुरुआत अवश्य होगी और होनी ही चाहिए। भगवादारी पूरा भारत बनना चाहिए। तो ये हमारे साथ महाराष्ट्र से आए हुए शिव सैनिक हैं। इनके में
खुशी देखी जा रही है, उल्लास देखा जा रहा है। किस तरह से हम आपको दिखाएंगे, अयोध्या की सड़कों को आप देखेंगे पूरी तरह से भगवामय है। इधर से भी शिव सैनिक जो है वो आ रहे हैं। ये सभी लोग अभी रैली में सम्मिलित होंगे और साथ ही साथ भगवान रामलला का जय श्री राम का नारा लगाते हुए ये लोग भगवान रामलला के सरयू घाट पे कई जगह जाकर के रैली निकालेंगे, रामलला का दर्शन पूजन करेंगे। हमारे साथ महाराष्ट्र के आए शिव सैनिक, इनका साफ कहना है कि जिस तरह से अयोध्या में राम राज की शुरुआत हो चुकी है, राम राज आ चुका है, ऐसे ही महाराष्ट्र में भी राम राज्य की शुरुआत होगी, क्योंकि बाला साहब ठाकरे का भी यही सपना रहा है और एकनाथ शिंदे भी उनका कहना है कि कार्यकर्ता के रूप में काम करते हैं, वो कभी पद पर बैठकर काम नहीं करते। इंडिया न्यूज़ के लिए ज्योति जायसवाल, अयोध्या। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे किस तरीके से महाराष्ट्र की सरकार पहुंची हुई है रामलला के दर्शन करने के लिए और प्रार्थना करते नजर आए हैं। एकनाथ शिंदे, मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के, डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और उनके तमाम मंत्री, और मन में यही चल रहा होगा कि भगवान 2024 में भी आगे ले जाना, जो कृपा अब तक रखी है वो आगे भी रखना। और हर पार्टी यही कहती है, क्योंकि जिस तरीके से एकनाथ शिंदे यहाँ पर अपने मंत्रियों के साथ पहुंचे हैं, इसके कई सियासी मायने भी निकाले जा रहे हैं। जहाँ पर संजय राउत ने कहा हमारी नकल करते हैं, हम तो ये करते ही हैं, भगवान राम का सहारा हमने हमेशा दिया ही है, भगवान राम का नाम जपते ही है। लेकिन एकनाथ शिंदे के सियासी सफर को वो अलग तरीके से देख रहे हैं, क्योंकि सियासत की बात करें तो सियासत और धर्म वो एक साथ इस तस्वीर में दिखाई दे रहे हैं। मंत्रियों को साथ लेकर चले एकनाथ शिंदे, ये बहुत बड़ा अपने आप में मैसेज है कि चाहे सरकार चलाने की बात हो, चाहे धर्म की बात हो, बीजेपी और एकनाथ शिंदे की पार्टी दोनों साथ साथ चलेंगे और जो भी आगे चुनाव होगा या जो भी किसी भी तरह का सिनेरियो होगा, पॉलिटिकल सिनेरियो, उसको भी दरकिनार किया जाएगा। तो धर्म हो या सियासत हो, दोनों साथ में चलेंगे, ये एक मैसेज देने की बात कही गई है। 2024 की बात करें तो 2024 में हर कोई जो है राम नाम के सहारे है। राहुल गांधी भी जय श्री राम और राम राम करते नजर आ रहे हैं, हालांकि वो इसमें कंफ्यूज काफी नजर आए हैं। लेकिन उसके बाद अगर ये भी बात करें, तमाम पार्टियां जो है राम के नाम के सहारे 2024 में जो है वो भगवान राम के सहारे ही लड़ा जाएगा।